बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीए फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आप ये मेरी दो मुर्गियां देख सकते हैं। ये मेरा मुर्गा है, माशाल्लाह से आपने देखा होगा। ये जो छत पे मेरे परिंदे घूम रहे हैं या वहाँ केजेस में बंद हैं वो अलग हैं, और ये मुर्गा स्पेशली यहाँ पे है। जितनी भी मेरी मुर्गियाँ ऊपर से कुड़क होती हैं तो उनको मैं ला के इसके पास छोड़ देता हूँ। अब ये जो मुर्गी आप दोस्तों को नज़र आ रही है, तो ये मुर्गी अभी कुड़क हो चुकी है। तो इसको जो है इसने तो यहाँ पे अंडे दिए, कुड़क हो चुकी है, तो इसको अभी मैं ऊपर जाके शिफ्ट कर दूंगा। और वहाँ से एक मुर्गी लेके आया हूँ, यहाँ पे उसकी कुड़कपन जो है ना यहाँ पे इस मुर्गे के साथ ख़त्म होगी। तो अच्छा, मेरे एक वीडियो के नीचे एक दोस्त का कमेंट आया था। उसने कहा था कि यार आजकल का जो ब्रीडिंग सीज़न है, इस सीज़न में आया हम कुड़क मुर्गियाँ जो है वो अंडों पर बिठाएँ और उनसे चूज़े लें, या हम इनक्यूबेटर का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये जो मुर्गियां आप देख रहे हैं यहाँ पे छत पे, और जितनी भी आप मुर्गियां मेरे सेटअप पे देख रहे हैं, जितनी मेरी वीडियोस में मेरी मुर्गियां हैं, कोई 25 से 30 के करीब मेरे पास मुर्गे 4-5 मुर्गे हैं। उसके बाद मुर्गियां हैं जिसमें देसी हैं, असील हैं, गोल्डन मिस्री हैं। तो ये जितनी भी मेरी मुर्गियाँ हैं मैंने इनक्यूबेटर से हैच करवाई है। अच्छा, जो इनक्यूबेटर था वो अभी मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा। तो इनक्यूबेटर मैंने तकरीबन कोई 2.5-3 साल पहले बनाया था खुद अपने हाथों से, ठीक है ना। खुद बना के फिर उससे बहुत सारे चूज़े मैंने निकाले थे, फिर यहाँ पे मार्केट में बेचे हैं, यहाँ पे दोस्तों को दिए हैं, खुद ज़िबा करके खाए हैं, खुद इस्तेमाल किए। बहुत बड़ा मैंने, आप ये समझ लें कि घरेलू तौर पर मैंने अपने हिसाब से बहुत बड़ा सेटअप बनाया हुआ था। तो आजकल मसरूफियत की वजह से थोड़ा सा कम किया हुआ है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वालिटी पे काम करने की, यानी एक तो होती है क्वांटिटी, जिसमें आप देसी हो गई, गोल्डन मिस्री हो गई, जो भी मुर्गी आपको मिली आपने उससे चूज़े निकाले, उसके अंडों से चूज़े निकाले और फिर रख के बेचे, ये हो। लेकिन आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर देसी हो तो उस देसी में भी आपको क्वालिटी के बर्ड्स आपके पास होने चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें गोल्डन मिस्री में भी अगर आप पाल रहे हैं तो आपके पास बेहतरीन और क्वालिटी के बर्ड्स होने चाहिए। तो इसी तरह से अगर आप असील रखोगे तो भी बेहतरीन होना चाहिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इनक्यूबेटर है, ये थर्माफोल का एक बॉक्स है। हमारे यहाँ पे आपको पता है, जो यार दोस्त ग्वादर आते हैं उनको पता है कि इस बॉक्स से फिर वो यहाँ पे ग्वादर की मछली, जो आप ये समझ लें कि ग्वादर की सौगात ही होती है, तो मछली को पैक करके इस तरह के बॉक्सेस में फिर बर्फ़ लगा के वो अपने साथ कराची या कहीं और लेके जाते हैं। तो ये बॉक्स हमारे यहाँ पे मतलब मिल जाती है, बहुत है यहाँ पे दुकानों पे। तो ये मैंने 200-250 का लिया था। इसके बाद फिर मैंने इसके लिए कंट्रोलर मंगाया था दराज से। तो ये आप कंट्रोलर देख सकते हैं। फिर मैंने इसको इलेक्ट्रिक, यानी बिजली से एसी और डीसी दोनों सिस्टम बनाए हुए थे। इसके अंदर के जो बल्ब हैं वो मोटरसाइकिल के पीछे के जो बल्ब होते हैं बैक लाइट्स के, वो, और ये जाली मैंने लगाई थी। इस जाली पे इस जाली को मैं यहाँ पे, ये स्क्रू के पेचेस के आपको निशान नज़र आ रहे हैं, तो ये इसके ऊपर जाली में रखता था और अंडे रखता था, और ये बल्ब ऑन ऑफ हो जाते थे। जिस तरह से आपने इंक्यूबेटर में देखा होगा कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो इसको जो है ना वो कंट्रोल करता रहता है। तो इसके बाद ये कंट्रोलर है। तो इसके बाद ये जो इसका फ़ैन है, ये ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर मैंने इसका फ़ैन लगाया हुआ था। तो ये सोलर सिस्टम पे भी चलता था मेरे पास और ये बिजली पे भी चलता था। तो ये कंप्यूटर का फ़ैन है, एक डीसी फ़ैन है। तो ये इनक्यूबेटर का जो खुद का यानी सिस्टम था मेरे पास, वो सारा डीसी था। अगर मैं बिजली पे भी चलाता था तो मैं इसको अडाप्टर पे चलाता था, और अगर सोलर पे चलाता था तो सोलर पे आपको पता है वो तो बैटरी के साथ वैसे ही डीसी जो है ना आ रही होती है। तो उस हिसाब से फिर ये इनक्यूबेटर मैंने इस्तेमाल की है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2.5-3 साल पहले का इनक्यूबेटर है, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। इसके ऊपर ट्रैप मैंने अपने हाथों से लगाई है, और ये आज तक बिल्कुल कारआमद है। उसकी वजह ये है कि ये थर्माफोल का है। आप जब इनक्यूबेटर में अंडे रखते हैं, फिर चूज़े हैच होते हैं, चूज़ों की गंद वहाँ पे गिरती है, बीटें गिरती हैं, तो फिर आपने इसको धोना होता है, डिसइंफेक्ट करना होता है, आपने जो है ना इसकी सफाई करनी होती है, इसको धूप में रखना होता है। तो उसके बाद फिर दोबारा आप इसके साथ हैच करवा सकते हैं। तो खैर, ये मैंने अपने हाथों से बनाया था, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। अब बात करते हैं कि आप कौन सा इनक्यूबेटर लें। देखिए, आजकल मार्केट में आ रहे हैं चिप बोर्ड या पता नहीं हार्ड बोर्ड के इनक्यूबेटर, तो उनका आपने किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि एक एज के बाद उसके अंदर पानी गिरती है। आपको पता है इनके अंदर पानी का ट्रे भी रखना होता है ह्यूमिडिटी के लिए। तो पानी गिरने की वजह से आपको अगर धोएंगे, साफ़ करेंगे, तो उन पर जो चिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड पता नहीं क्या है, तो उस पर जो है पानी जब गिरती है तो वो ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप इनक्यूबेटर लें तो इनक्यूबेटर आपने दोस्तों ऐसा लेना है कि जो धोने से, अच्छी तरह धोने से, यानी साफ अच्छी तरह से सर्फ वगैरह करके धोने से उसने ख़राब ना होना हो, यानी उसकी जो बॉडी हो वो ख़राब ना हो। बाकी इन चीज़ों को तो आपने बचाना है, टेम्परेचर कंट्रोलर या कोई बटन वगैरह, इन चीज़ों को तो आपने बचाना होगा। ये मैंने 2 बटन लगाए हुए थे, एक एसी के लिए और एक डीसी के लिए।
तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये आज तक जो है ना इस्तेमाल के काबिल है। अभी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बिजली का काफ़ी जो है ना इशू आ रहा है, तो बिजली का इशू आने की वजह से फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे रख दिया है। हालांकि ये बिल्कुल इस्तेमाल के काबिल है। अब इंशाल्लाह जब इसकी ज़रूरत होगी तो इससे भी मैं जो है ना चूज़े निकालूँगा। लेकिन अभी मैंने अपनी 3 मुर्गियाँ अंडों पर बिठाई हुई हैं। तो दोस्तों अगर आप नए शौकीन हैं, आपने 5, 6, 7, 8 मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप मुर्गियों के ज़रिए ही चूज़े हैच करवाएं। यानी जब मुर्गियाँ अंडे दें तो उन्हीं के नीचे आप जो है या कोई कास मुर्गी देसी वगैरह आप लें और उसके नीचे से आप मुर्गियाँ जो है हैच करवाएं। इससे 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि मुर्गी अपने चूज़ों को खुद पालती है, दूसरा ये है कि आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ता है और जो मुर्गी है उनको हैच खुद करती है। इम्यूनिटी का कंट्रोल करना, ये और इस तरह की चीज़ें। अगर फ़र्ज़ करें आप थोड़े से बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ़ चिकन ज़्यादा हैं, आपके पास 25, 30, 50 चिकन हैं और आप उनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं, आजकल ब्रीडिंग सीज़न है, तो फिर आप इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करें। लेकिन इंक्यूबेटर ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि जो पानी से ख़राब ना हो। आप पैसे लगाएं तो किसी ऐसी चीज़ पे लगाएं, 2-4 हज़ार इजाफी लगाएं, ऐसी चीज़ पे लगाएं कि जिसको आपके पास अंडे आ गए, आपने उन अंडों को उसके अंदर बिछा दिया, फिर उनसे चूज़े हैच हुए, चूज़े हैच होने के बाद फिर आपने उसकी अच्छी तरीके से सफाई की, आपने सर्फ़ वाले पानी से या ब्लीच से या किसी भी दूसरे जो है ना मैलूल से उसके अच्छी तरीके से उसको धो के साफ़ कर दिया। फिर आपने उसको धूप पे रखा और धूप पे रखने के बाद फिर दोबारा से आपके पास अंडे आ गए और फिर दोबारा आपने उस पर अंडे लगा के आपने जो है उसको हैचिंग पे उन अंडों को छोड़ दिया। तो अब ऐसे चिप बोर्ड या हार्ड बोर्ड इस तरह की चीज़ें जो आजकल जो इंक्यूबेटर हमें नज़र आ रहे हैं मार्केट में, तो ये जब आप लोगे तो इन पे पानी, देखिए पानी के ट्रे भी आपने उसके अंदर रखना होता है ताकि जो ह्यूमिडिटी है वो बरकरार रहे, तो वो पानी से बहुत जल्दी ख़राब हो जाए। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास थोड़े से मुर्गियाँ हैं, आप नए शौकीन हैं और आप कोशिश करें कि फिर आप अपनी मुर्गियों को अंडों पे बिठाएं। मुर्गियों को अंडों पे बिठाने के फ़ायदे मैंने आपको बताएं और एक फ़ायदा ये है कि मुर्गी के नीचे जो चूज़े निकलते हैं वो पलते भी बहुत अच्छे हैं। देखिए हमें उनको पालना नहीं पड़ता, सर्दी गर्मी का इतना हमें वो नहीं करना पड़ता। अब सर्दियों में जब चूज़े हैच होते हैं तो इंक्यूबेटर से और फिर आप ब्रूडर में शिफ्ट करते हो, बिजली चली जाती है, चूज़े इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक हम महफूज रहते हैं। मुर्गी जो है ना अपने चूज़ों को खुद पालती है। कुछ ऐसी मुर्गियाँ होती हैं कि उनके पाँव के नीचे एक आध चूज़े आ जाते हैं और वो चूज़े जो है ना मर जाते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना। चूज़े उनकी मोर्टेलिटी हो सकती है, अगर हम ब्रूडर में भी पालें तो ऐसे 1, 2, 3, 4 हो जाता है। लेकिन अगर आप नए शौकीन हैं तो मेरा मशवरा है कि आप मुर्गी का इंतखाब करें। और अगर आप थोड़े बड़े पैमाने पे काम करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत आपके पास तजुर्बा है, तो आप कोशिश करें कि एक दरमियाना 50 से 60 अंडों का दरमियाना इंक्यूबेटर लें और उस इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करें जिसमें आपके लिए एक इंक्यूबेटर से ज़्यादा आपके पास एक ब्रूडर होना चाहिए। ब्रूडर की अहमियत ज़्यादा है। देखिए अंडे हम इंक्यूबेटर में लगाते हैं, वहाँ से हमें चूज़े मिलते हैं, चूज़े हैच होते हैं। उन चूज़ों को जब हम ब्रूडर में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो ब्रूडर का जो निज़ाम है वो बेहतरीन होना चाहिए। उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोलर मौजूद होना चाहिए, उसका टेम्परेचर हमने मेंटेन करना होगा, उसमें सारी सहूलतें, उसका स्पेस, जगह, मतलब ये है कि वो बेहतरीन होना चाहिए। और आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से ब्रूडर का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रूडर किस तरह से जो है वो काम में लाया जाता है। तो ब्रूडर इंक्यूबेटर से ज़्यादा अहम है दोस्तों। अगर फ़र्ज़ करें आप मुर्गी भी अंडों पे बिठाएं और मुर्गी जैसे अंडे हैच कर दे तो मुर्गी को आप साइड करके उन चूज़ों को किसी अच्छे ब्रूडर में भी डाल दें तो वहाँ पे भी वो चूज़े बड़े अच्छे तरीके से पल जाते हैं। तो दोस्तों ये बात थी जो आप दोस्तों को बताना चाह रहा था कि अगर आप फ़र्ज़ करें आप नए शौकीन हैं तो मुर्गी का इंतखाब करें। अगर आप इंक्यूबेटर का इंतखाब करना चाहते हैं तो इंक्यूबेटर अच्छा लें और अच्छा लेने के बाद आप कोशिश करें कि इंक्यूबेटर के साथ आपका ब्रूडर जो है वो भी बेहतरीन होना चाहिए। चाहे वो एक केज हो, चाहे वो कोई बक्सा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन बेहतरीन होना चाहिए। उसमें तमाम सहूलतें होनी चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोलर का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए, उसके अंदर सारा सिस्टम आपके चूज़ों के जो है ना मतलब स्पेस, जगह, ताकि चूज़ों को एक अच्छा माहौल मिल सके, थोड़ा सा जगह ज़्यादा मिल सके। तो जब ब्रूडर अच्छा होगा तो इंशाल्लाह से आपके चूज़े भी बेहतरीन पल जाएंगे। तो चलें दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।